वॉर दो तरह के होते हैं। आम जो आदमी है, आम इसीलिए आम ही है क्योंकि वो वॉर इसके लिए करता है और बर्बाद हो जाता है, भीख मांगता है। अब पाकिस्तान इतना बदतमीजी करता है जब से पैदा हुआ भारत के साथ, पर हम उस पर अटैक नहीं करते, हम उससे बचते हैं लड़ने से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी मतलब तुम लड़ रहे हो और 2 मुकदमे होगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे घर पे आ गया 500 करोड़, 450 कमा रहे हो ना। ये है वॉर। जिसने किया, आज पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया? आज बलूचिस्तान भी जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। जीवन का सबसे प्यारा एस्पेक्ट ये है कि लड़ाइयाँ चलेंगी, तुम रोक नहीं पाओगे। फिर ब्रिटेन को रिप्लेस किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अब अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है चाइना। एक कंडीशन है कि दुनिया में वॉर ना हो। जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो एक बात हमेशा याद रखो कि जो बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक, अगर आप नहीं जानते हैं कि वॉर क्यों होते हैं तो उसको समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। वॉर दो तरह के होते हैं, एक ईगो के लिए होता है और एक इकोनॉमी के लिए होता है। आम जो आदमी है, आम इसीलिए आम ही है क्योंकि वो वॉर इसके लिए करता है और बर्बाद हो जाता है, भीख मांगता है। लेकिन जब जो नेशंस हैं उनको उनसे क्या लेना देना है? भाई जो रूलर है उसको तो अपनी जनता का भला करना है। अब पाकिस्तान इतना बदतमीजी करता है जब से पैदा हुआ भारत के साथ, पर हम उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि अगर हम अटैक करेंगे तो हम एग्रेसर हो जाएंगे। वो कहेगा देखो इन्होंने हमको मारा था पहले, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा कॉलर पकड़ लेगी कि यार मारा तो तुम्ही ने सबसे पहले, तो जब तुमने सबसे पहले मारा तो तुम भुगतो। हम उससे बचते हैं लड़ने से। क्यों? उसको मार के मिलेगा क्या हमें? मतलब तुम स्लम एरिया में कूद गए डाका डालने के लिए, तुम अपनी घड़ी और पर्स लेके चले आए। तो ये जो दूसरा टाइप का वॉर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी मतलब तुम लड़ रहे हो और 2 मुकदमे होगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे घर पे आ गया 500 करोड़। ठीक है, चलने दो। 5-5 करोड़ सब जगह पहुंचा देंगे, मुकदमे खत्म। तो अगर 50 करोड़ भी खर्चा हो गया यहां से तो 450 कमा रहे हो ना, बहुत है। यह है वॉर। अब होता क्यों है समझ में आया ना? वॉर कितने तरह के होते हैं, ये नहीं करना है। ये जिसने किया, आज पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया? 1947 में आजाद हुआ, 47 में अमेरिका ने उसको पैसा दिया मार्शल प्लान में कि भाई तुमको पैसा ले लो। 47 में तुम देखो अमेरिका ने एक प्लान शुरू किया जिसको मार्शल प्लान कहते हैं। पूरी दुनिया को पैसा बांटना शुरू किया उसने। तो उसने कईयों को पैसा दिया, साउथ कोरिया को दिया। देखो आज साउथ कोरिया कितना डेवलप्ड है क्योंकि उसने क्या किया, उस पैसे को इंडस्ट्री में लगा दिया। आज हम सैमसंग मोबाइल जो खरीदते हैं वो कहां से? कोरिया से। तो कोरिया ने पैसे को सही जगह लगाया, पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया 1948, 65, 71। जितना पैसा इसके पास आता गया ये लड़ता गया भारत से कि मुझे कश्मीर लेना है। आज बलूचिस्तान भी जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। जैसे तुम जिंदगी में लड़ रहे हो बाहर और यहां लड़ रहे हो, आईएस के लिए लड़ रहे हो, तो लड़ाई तो चलेगी। जीवन का सबसे प्यारा एस्पेक्ट यह है कि लड़ाइयां चलेंगी, तुम रोक नहीं पाओगे। एक ही तरीका रोकने का है, हरिद्वार चले जाओ। तुम अपने आप को इस खेल से बाहर कर लो। ये जो खेल दुनिया में चल रहा है ना, इससे तुम अपने आप को बाहर कर लो, तब तुम्हारे ऊपर लोग सिंपैथी करेंगे। जहां तुमने सैफरॉन कलर पहना, 4-5 माला सैफरॉन का मंडल, और तुम सड़क पे आए तो लोग सिंपैथी करेंगे, बेचारा। तब तुम्हें ना कोई ट्रोल करेगा, ना तुम्हें कोई गाली देगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेगा, ना तुम्हारी कोई बुराइयां बताएगा, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम गेम से बाहर हो गए। लेकिन जब तक तुम गेम में हो तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी।
अब ये तो पहला रहा, बात रही वॉर। वॉर होता क्यों है और क्या कोई कंडीशन है कि दुनिया में वॉर ना हो? एक कंडीशन है कि दुनिया में वॉर ना हो, बस एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 50 करोड़ हो जाए। पूरी दुनिया की, अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 50 करोड़ हो जाए तब वॉर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तब मैक्सिमम रिसोर्सेस हो जाएंगे और मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जैसे घर में 50 रोटी और 3 लोग खाने वाले हैं तो घर में झगड़ा होगा? नहीं होगा। और 50 रोटी और 3000 लोग खाने वाले हैं फिर तो होगा। तो इस दुनिया में वॉर इसलिए होते हैं क्योंकि मिनिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम नेसेसिटीज। तो सब लोग क्या क्या चाहते हैं कि जिनके पास भी पावर है वो उस मिनिमम रिसोर्स पे कब्जा रखना चाहते हैं। तुम कहोगे एग्जाम्पल, जब भी पढ़ा करो ना एग्जाम्पल तुरंत ले लिया करो। एग्जाम्पल से क्या होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट तुरंत फीड हो जाता है। एग्जाम्पल, आज पूरी दुनिया में जो ऑयल की प्राइस सेट होती है वो डॉलर में होती है, अमेरिकन डॉलर में। क्यों? पावर है अमेरिका। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी किससे गवर्न होती है? तेल से, ऑयल से। और ऑयल का रेट किस में होता है? सद्दाम हुसैन ने कहा कि नहीं, हम प्राइस ऑयल की प्राइस डॉलर में फिक्स नहीं करेंगे, हम यूरो में करेंगे। अमेरिका ने यूरो में करोगे? मतलब हमारी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को तोड़ोगे तुम। सद्दाम को मार डाला। गद्दाफी ने कहा कि हम ऑयल को गोल्ड में बेचेंगे। सारा दुनिया का गोल्ड रिजर्व तुम्हारे पास है ना, गोल्ड में हम बेचेंगे। गोल्ड, हम पूरी दुनिया को गोल्ड अपने यहां लेकर आएंगे। बोले अच्छा, गद्दाफी को मार डाला। तो जो भी पावर में आता है वो इस मिनिमम रिसोर्स पर अपना कब्जा रखना चाहता है, वही उसकी ताकत होती है। तो किसी जमाने में पूरी दुनिया के मिनिमम रिसोर्स पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन सुपर पावर था दुनिया में। सुपर पावर का मतलब यही होता है। बात कनेक्ट हो रही है ना? ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन को रिप्लेस किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है चाइना। तो अगर वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे, यही शहर के लेवल पे भी होती हैं, जिनको तुम माफिया डॉन वगैरह बोलते हो, ये सब चीजें शहर के लेवल पे भी होती हैं। शहर के रिसोर्स पे किसका कब्जा होगा? फिर स्टेट के रिसोर्स पे किसका कब्जा होगा? फिर कंट्री के रिसोर्स पे किसका कब्जा होगा? फिर पूरी दुनिया के रिसोर्स पे किसका कब्जा होगा? सब ऑर्गेनाइज्ड है। भाई मुंबई में अकेले बॉलीवुड इतना पैसा देता है, सब चाहते हैं उस पर कब्जा रखना। ये तो तुम्हारे ब्लैक को व्हाइट कर देता है। सब चाहते हैं कि उसका कब्जा रहे उस पर। तो ये है वॉर। वॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर? वॉर किसके लिए होता है? इकोनॉमी के लिए। अगर ईगो के लिए हुआ, कंट्री गई। अब तुम एक रीसेंट एग्जांपल ले लो, रशिया और यूक्रेन। ये देखो, अब यूक्रेन, ये दोनों कंट्रियां लड़ रही। ये है ब्लैक सी। यूक्रेन के पास रशिया का ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस मतलब फूड पाइप। अगर हमारी ये फूड पाइप निकाल ली जाए तो हम जिंदा रहेंगे? रशिया की जितनी भी पाइपलाइनें हैं, गैस ऑयल पाइपलाइनें, वो सब यूक्रेन के रास्ते निकलती है। इसके, ये क्रीमिया के रास्ते, ये क्रीमिया उसकी ऑइसोफेगस है। अब अगर यूक्रेन क्रीमिया से रशिया का कब्जा छीन ले तो उसकी ऑइसोफेगस खत्म हो जाएगी। रशिया मर जाएगी, नहीं मर जाएगा? तो जब मरना ही है तो सामने वाले को मार के मारो। लड़ाई चल रही है, क्रीमिया नहीं देंगे, क्योंकि क्रीमिया हमारी क्या है? ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस मतलब फूड पाइप।